तो स्वागत है दोस्तों फुलटॉस परिवार में। और आज हम लोग जानेंगे यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी पूरी रणनीति ब्लूप्रिंट समझेंगे। कितने मार्क्स का आता है, कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको बताया जाएगा। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं यूपी बीएड 2026। इसमें टोटल जो मार्क्स होता है वो 400 नंबर का होता है और ये 6 घंटे का होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड है। ये 200 अंक का होता है। 200 अंक का मतलब कि 100 क्वेश्चन होते हैं। 200 अंक के होते हैं। 3 आवर का पूछा जाता है। दूसरा पार्ट जो पार्ट बी है, ये सेकेंड पार्ट में होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। दो ये 200 अंक का होता है। ये भी 3 घंटे का होता है। अब इन दोनों का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। पेपर वन में देखिए क्या पूछ जाता है। तो ये वाला सेक्शन है। पेपर वन में आपके सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स के होते हैं। मतलब कि 50 क्वेश्चन है तो ये 100 नंबर का। सेम ऐसे ही हिंदी या इंग्लिश, अगर जो भी आपका भाषा आप सेलेक्ट करेंगे तो ये भी 50 क्वेश्चन, ये भी 100 नंबर का। ये पार्ट ए में रहेगा, जो आपके पहले शिफ्ट में एग्जाम होगा। सेकंड शिफ्ट देखते हैं पेपर टू। इसमें सामान्य योग्यता, जो कि रीजनिंग बोल सकते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 नंबर के। और जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, अगर आपका साइंस है तो साइंस सिलेक्ट करेंगे, आर्ट है तो आर्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स, और एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, जो भी आपका है। ये भी 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे। 50 क्वेश्चन, ये 100 नंबर का। ये तो हो गया समय का विभाजन। क्वेश्चन कितने, ये पैटर्न आप जान लिए। अब आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान जो 50 क्वेश्चन देखे थे, सामान्य ज्ञान में जो 50 क्वेश्चन आएगा, इसमें इम्पोर्टेंट आपको पढ़ के क्या जाना है। इसमें जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हिस्ट्री से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब ये इम्पोर्टेंट इसका आता है। 6 महीने का करंट अफेयर्स है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। इसको आप पढ़ के जाइए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी, उसमें संधि समास, संधि आता है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये इम्पोर्टेंट है। इस पर स्पेशल फोकस करिए। उसके बाद अपठित गद्यांश तो आप पढ़ के उसको सॉल्व कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर साहित्य से क्वेश्चन आता है तो ये तो रटने वाला है। अगर इससे अगर 2-3 क्वेश्चन अगर पूछता है, इसको छोड़ भी देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले करना क्या है, सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसको पढ़ना है। 6 महीने का करंट अफेयर्स और यूपी की जो योजनाएं हैं, इस पर स्पेशली ध्यान रखेंगे। क्या क्या हुआ है, बजट वगैरह सारी चीजें, ये चीज पूछता है, इस पे आप स्पेशल फोकस करेंगे। ठीक है। ये इस पे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इस पे खासकर ध्यान देना है। ठीक है। मिनिमम मार्क्स देख लेते हैं, कितना पासिंग मार्क्स चाहिए। तो जनरल और ओबीसी, इनके लिए 50% है। उसके बाद SC ST के लिए 40%, 45%। और तलाकशुदा जो लोग हैं, इनके लिए 40%। ये 3 मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब ये केवल पासिंग मार्क्स है, ये आपको रैंक नहीं दिलाएगा। ठीक है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अब देखिए, दूसरी बात, मैं मार्कर ले लेता हूँ और डस्टर। अब बताते हैं आपको कि सरकारी कॉलेज कितने रैंक तक आपको मिलेगा। सबसे पहले, अगर आपका नंबर 300 है, 300 प्लस, और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यूपी रेसिडेंस है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 250 है, उसके प्लस हैं, तो सीट खाली रहती है तो गवर्नमेंट मिल जाता है यूपी के निवासियों को, नहीं तो एडेड कॉलेज मिलेगा, नहीं तो फिर प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। वैसे एडमिशन तो अगर देखा जाए तो लगभग सबका प्राइवेट में हो ही जाता है, तो प्राइवेट की सीटें तो खाली ही जाती हैं। ठीक है। अगर रैंक आपका सही रहा तो सरकारी मिल जाएगा। सरकारी में ये है कि आपकी फीस कम लगेगी, और ये जो प्राइवेट है इसमें आपकी फीस ज़्यादा लगेगी।
तो 300 प्लस का टारगेट करके चलिए, आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको प्राइवेट करना है तो फिर आप तैयारी करते चलिए, और सामान्य नंबर भी आता है तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक जानकारी है, इतना नंबर ले आइए और निश्चिंत होकर पढ़िए। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो बताइए, इससे वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।